जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 13 जनवरी का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बने हैं, तो आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चन और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन बना था आज के प्रश्न में, आज के शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था, मार्च 2022 से कौन कांग्रेस के राज्यसभा में सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हुए हैं। तो पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन था तो आपका राइट आंसर था। ये दोनों के दोनों सदस्य कांग्रेस के राज्यसभा में सेवानिवृत्त हुए हैं मार्च 2022 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फार्मूला वन रेस किसने जीता है। तो फार्मूला वन चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन। रेड बुल नीदरलैंड ने इटली को में एमिलिया रोमांडा ग्रांड खिताब जीता है। यह सऊदी अरब के बाद इस सीजन वर्स्टैपेन की दूसरी जीत है, जिससे 2 रिटायरमेंट और उनके कैरियर की 22वीं जीत भी शामिल है। तो इन्होंने मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो कि रेडबुल नीदरलैंड की तरफ से खेलते हैं, इन्होंने फार्मूला वन का खिताब जीता है। तो ये मैक्स वर्स्टैपेन आपका राइट आंसर था। अगर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फगड़ी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। फगड़ी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो फगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान मनाया जाता है। तो फगड़ी नृत्य गोवा राज्य का एक त्यौहार है प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। और एसबीआई का पहले का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे पहले कहा जाता था, बाद में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे ज़्यादा सदस्य एसबीआई के ही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तारामंडल अर्सा माइनर कहाँ है। तारामंडल अर्सा माइनर कहाँ है। तो लघु सप्तऋषि यानी कि छोटे सप्तऋषि या ध्रुव मत्स्य या अर्सा माइनर, जिसे ध्रुव मत्स्य भी कहा जाता है, लघु सप्तऋषि भी कहा जाता है और अर्सा माइनर भी कहा जाता है, एक तारामंडल है जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जारी की गई 88 तारामंडलों की सूची में शामिल है। यह खगोलीय संघ के द्वारा जारी की गई 88 तारामंडलों की सूची में शामिल है। ये लघु सप्तऋषि का एक अच्छा तारामंडल है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में माइक्रो फाइनेंस प्रचलित है। तो माइक्रो फाइनेंस छोटे फर्मों और उद्यमियों के लिए वित्तीय सेवाओं की नींव है, जिसके पास बैंकिंग और संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है। तो इसे कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस। तो जिस ऑप्शन में यह चीज़ थी वो आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है। तो जिंक को जिंक सल्फेट में बदलता है। जिंक सल्फेट के बारे में पहले बात जान लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जिंक सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है जो खाद्य पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके उपयोग से जिंक की कमी की पूर्ति होती है। पूरक के रूप में इसके अत्यधिक उपयोग से पेट दर्द, वमन, सिर दर्द तथा थकान के लक्षण दिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका भित्ति की थैली किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति की जो थैली है वो किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोस, फ्रैक्टोस तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति 2 परतें होती हैं, जिनके मध्य लामेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जो होता है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य आकृति प्रदान करना एवं शरीर की रक्षा करना होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य।
तो उसका भित्ति सेलुलोज फ्रक्टोज लाइसोसोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गोवा का नृत्य कौन सा है? तो फुगड़ी नृत्य गोवा का, जिसे फगुड़ी नृत्य कहा जाता है, यह गोवा का एक लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूपी की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यूपी की जो सीमा है वो एकमात्र नेपाल देश के साथ लगती है, तो नेपाल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं श्री सुरेश एन पटेल। श्री सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सतर्कता भवन नई दिल्ली के कार्यालय से उन्हें शपथ दिलाई गई। इन दिनों माननीय राष्ट्रपति द्वारा 21 जुलाई 2022 के वारंट द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं भारत के इस समय। तो सुरेश एन पटेल आपका राइट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम पूछा गया है, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो नाव का पर्यायवाची होता है नौका, डोंगी, तरनी, बाट, पोत, बन, वाहन, तरनी, जलयान, तरंत, वेड़ा, पंसुइया, छोटी नाव, नावर, वहित्र, तरिका, तरा, जलवाहन, उड़प, कोल, भौरी, पादलिन्ह और जलपात्र, पठावनी, उत्पल, होड़, ताड़नी, बाधु, तरन्न और पतंग, ये सभी नाव के पर्यायवाची हैं। लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वही पढ़िएगा। जैसे नौका है, नौका भी पूछा जा सकता है। उसके बाद तरनी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये नावर जो है ये भी पूछा जाता है, और यहाँ पर जलवाहन भी पूछा जाता है, और उसके बाद जलपात्र भी पूछा जाता है, आपका ताड़नी भी पूछा जाता है, और पतंग भी पूछा जाता है। इतने शब्द पर्यायवाची इसके इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। अब मैथ और रीजनिंग के लेवल की बात करते हैं, तो मैथ और रीजनिंग का लेवल अच्छा पूछा गया था, लेकिन आज के जीएस का लेवल 4th शिफ्ट में बहुत ही टिपिकल था। पिछले सभी शिफ्टों के मुकाबले 4th शिफ्ट का लेवल कठिन था। यह कठिन परीक्षा थी आज के 4th शिफ्ट की। 13 नवंबर के 4th शिफ्ट की परीक्षा जीएस के लिए सबसे कठिन थी। तो जीएस लगता है अब एसएससी धीरे धीरे कठिन करती जा रही है, तो आप जीएस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, और बाकी सब पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।